मैं पहुंच गया हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 22 अपने मीटिंग पॉइंट पर। बहुत जल्द आपको हम दिलवाने जा रहे हैं मीटिंग पॉइंट। हाय जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाय दीपक। अरे शर्मा जी, अरे कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। देखो मैं आपसे पहले आ रहा हूँ। अरे अरे धन्यवाद सर। हैं हमारे देखो यूनिट मैनेजर अभी पहुंचने वाले हैं और सब पहुंच गए हैं मीटिंग पॉइंट पर। क्यों? यहाँ हमारी मीट होने वाली है। यह चंडीगढ़ का खूबसूरत होटल, यहाँ पर आपको मिलवाएंगे। ये हम सीढ़ियाँ चलकर जा रहे हैं। देखो माँ सरस्वती की कितनी अच्छी फोटो है। ये यहाँ का खूबसूरत होटल। ये हम आगे सेकंड फ्लोर पर, खूबसूरत नज़ारा। और हम पहुंचने वाले हैं अपने थर्ड फ्लोर। अभिनंदन। बढ़िया है। फोटो खींच लेना गोल्ड के रिलेटेड। ये देखिए 2020 में गोल्ड ने 18% रिटर्न दिया था, 21 में -4 दिया था, देन 22 में फिर 14 सो एंड सो, 2025 में 60% का रिटर्न दे दिया। ऐसा क्या हो गया कि एक ही दम लोगों को आत्मग्लानि होगी कि गोल्ड लेना है या कुछ ऐसा करना है कि 60% का रिटर्न आ गया। तो हम बहुत बेसिक चीज स्कूल में भी पढ़ते थे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये फियास्को कब हुआ? जब रशिया यूक्रेन का हुआ और रातों रात आपका सारा पैसा, मतलब कि रशिया का सारा पैसा फ्रीज कर दिया गया। तो लोगों को समझ आया कि हमारे पास कुछ अल्टरनेट होना चाहिए। तो सिर्फ रशिया ने नहीं, दुनिया के जितने भी देश थे जिनको लग रहा था कि आगे इन फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कुछ हो सकता है, उन्होंने गोल्ड लेना शुरू करा। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बढ़ गया है। तो अगर आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड है तो वो बहुत है। उसके बाद अगर आप उनको दे रहे होंगे वहां पे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो इसलिए एसेट एलोकेशन वाला जो स्लाइड है या कहीं आपने जब सुना होगा तो उस पर फोकस रखें। अब दूसरा गोल्ड का बढ़ने का रीजन ये भी है, जो इंटरेस्टिंग मैं आपको बोल रहा था, स्लाइड है। आप ये देखेंगे यहाँ पे ना छोटी कार दिख रही है और ये गीजा का पिरामिड भी दिख रहा है। तो ये रेफरेंस के लिए है। लास्ट प्रेजेंटेशन में पूछा था, सारी चीजें समझ आ गई, कार क्यों रखी है वो समझ नहीं आया। तो मैं पहले बता रहा हूं कि पिरामिड और कार दोनों रेफरेंस के लिए रखी हैं, साइज दिखाने के लिए। ठीक है, तो इतना जो गोल्ड है 22.3, मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि 216.65 टन गोल्ड जो है माइन कर लिया है हमने, इन अ सिंपल वर्ड बोले तो सिर्फ 64,000 टन माइन करने लायक रह गया है। तो गोल्ड माइन करने के लिए भी कम है, डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा है, तो इस वजह से भी गोल्ड बढ़ रहा है। ठीक है, सो ऑन बाकी चीजों के लिए भी, प्रीशियस मेटल के लिए भी यही है। जैसे कि आज तो अभी सिल्वर 2 दिन से गिर रहा था। ठीक है, तो सिल्वर का क्या रीजन है? सिल्वर का सिंपल रीजन है, सबसे बड़ा प्लेयर वर्ल्ड के अंदर चाइना है। तो जब वो रशिया के साथ हुआ तो चाइना गोल्ड खरीदने लग गया, तो गोल्ड बढ़ गया। चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है सिल्वर का, उसने देना बंद कर दिया, उसने सप्लाई को स्क्वीज कर लिया, तो सिल्वर बढ़ रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब ये ईज आउट होगा रेट्स डाउन होंगे। तो अभी 100 करोड़ वाले बात पे आते हैं। तो 100 करोड़ के लिए बहुत सिंपल है। 100 करोड़ बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है, ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो के लिए काम कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। टू नो योर बिजनेस, टू ग्रो योर बिजनेस।
सो हमारी इंडस्ट्री का ये ट्रेंड है। तो आपको इंडस्ट्री की कैटेगरी पता होंगी, एमएफडी, एनडीज, बैंक्स। तो आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो? एमएफडी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। सो एनजे इज अ पार्ट ऑफ एनडी एंड इंडिविजुअल यू आर अ पार्ट ऑफ एमएफडी, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं जिसमें आप बिलोंग कर रहे हो वहां पे। अभी आप ये देखेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर ये प्योर इक्विटी का डाटा है एज ऑन अक्टूबर 2025, 39% जो हाईएस्ट है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या था कि हम समटाइम्स फ्रीक आउट हो जाते हैं कि बैंक बहुत बेच रहा है, बैंक बहुत कुछ कर रहा है। बैंक जो है वहां पे आरएम जो है मोर ओवर दे फोकस ऑन टारगेट्स। वो सेम ही क्लाइंट को रेकरिंग बेचते हैं, वो उसी का रिडम्पशन करा देते हैं, एक्सिस से करा दिया, कोटक को बेच दिया, कोटक से करा दिया। पर एमएफडी और एनडीज ये वाली प्रैक्टिस नहीं करते बिकॉज दे वांट लॉन्ग टर्म बिजनेस, और उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एमएफडी का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो आप सही फील्ड में हो जो ग्रोथ की तरफ। बाकी डाटा पीछे दिख रहा है, ठीक है। सो पिंक कलर पे देखिए, ये ऊपर जो पिंक तो स्किल सेट को आपको बहुत डीप डाइव करके अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। बट मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको वेट लगा सकता हूं, यदि आप 10 कस्टमर के पास सही तरीके से जाते हैं, एसआईपी जैसा प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट समझाते हो, सिर्फ डिस्कशन मत करो, डेटा के साथ बात करो। हमारे पास बहुत सारे पीपीटीज हैं जो आप हमारी टीम से ले सकते हो, वो आपको दे सकते हैं एसआईपी के बेसिक पीपीटीज। और आपकी पार्टनर डेस्क में भी पीपीटी है, वो आपकी ऐप में भी वो पीपीटी डाल रखे हैं हमने। वो आप बेसिक डिस्कशन करो लोगों से जाकर, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि ये क्या है, वो क्या है, फला क्या है, ढीम का क्या है, कुछ नहीं पूछेगा वो आपको। सिंपली वो स्टार्ट करेगा। और आपको भी यही बोलना, पहले शुरुआत करो, एक 10,000 रुपए महीने शुरुआत करके 1.25 लाख रुपए की सेविंग तो करो। आपकी बैलेंस शीट में यदि 10,000 रुपए महीने की एसआईपी लगा रहे हो तो 1,20,000 रुपए आपने निवेश किया, तो लायबिलिटी है कि एसेट है? वो एसेट ही है ना, आपकी बैलेंस शीट में तो वो एसेट है ना। तो एसेट के बारे में तो डिस्कशन कर रहे हो, तो क्यों आपको कोई नहीं देगा बिजनेस, क्यों आपको धंधा नहीं बढ़ेगा सर आपका? ये बात का कन्विक्शन आपके दिल में होना चाहिए। कन्विक्शन है आपको इस बात में? मैं पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, है कन्विक्शन? तो वो ना कन्विक्शन ना दिल से निकलता है, आपका दिल से आएगा वो टॉक। जिस दिन आप ना लोगों के साथ दिल से कनेक्ट करोगे ना, लोग आपकी बात को विश्वास जरूर करेंगे। यू हैव टू बी पैशनेट व्हाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स। डोंट ट्राई टू टेल देम कि ये रिटर्न बन जाएगा 25%, ये कुछ नहीं बोलना आपको। उनको ये बोलना सर बना तो 15-18% है, सेंसेक्स ने तो 46 ईयर्स में 16% रिटर्न दिया है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ 12% ही रिटर्न पे देख लेता हूँ। तो 12% रिटर्न पे आपका ये पैसा बनता है। हमें ऐसा लगता है कि सेविंग्स तो हम हर किसी को करना है ना अपनी लाइफ में। जो जरूरत की चीजें हैं वो करो, बट फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं तो निवेश करना है ना, सेव करना। सी लोगों की प्रॉब्लम पता है कि लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है ये। दे इवन डोंट नो कि व्हाई दे नीड टू सेव। उन्हें ये पता है कि आईफोन 17 आया था या आईफोन 17 प्रो आ गया तो यार वो मुझे चेंज करना है, ये टेंशन में लोग हैं। बट ये ट्रस्ट की टेंशन में नहीं है कि यार मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, 15 साल बाद मुझे फंड कहाँ से आएगा। So those are the things which you need to discuss and then you would be able to acquire a very good number of customer। और यदि आप इसमें फेल हो गए ना, मैं सारा का सारा डेटा और सारा की सारी जो मेहनत है ना आपकी बर्बाद जाएगी। इन अ मंथ आपको आपके यूनिट मैनेजर और एजेंसी मैनेजर से ये बात करना चाहिए कि सर मैंने इस महीने 6 क्लाइंट बनाए, मैंने 7 क्लाइंट बनाए, कितना अमाउंट आया ना वो बाद में आ जाएगा। मेरे को तो पता है कि आपके गोल्स को, आपके निवेश को आपके गोल्स के साथ अलाइन कर देता हूं कि आप 10,000, 25,000, 50,000 की जो एसआईपी करोगे वो आपके किसी न किसी गोल के साथ अलाइंड है। तो दिस इज द अनदर बेनिफिट व्हिच आई हैव। पूरा प्लेटफॉर्म मेरा ऑनलाइन है, 100% नथिंग आई विल टेक फिजिकली। आपके बैंक से पैसा ले लेंगे, आपके बैंक में ही पैसा दे देंगे, आपके बैंक में ही सब कुछ सेटल कर देंगे। आपसे कुछ भी साइन नहीं करवाना, हमें कोई पेपर नहीं लेना। आप दुनिया में कहीं पे भी आए, हर साल आपका जो एक फंड सेल करने के लिए भी आपको कौन से फंड बेचने चाहिए, राइट। तो आज हमारे देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड की लगभग 600-700 स्कीम्स हैं। अब वो 600-700 स्कीम्स का यदि मैं आपको बात करूं तो वो 600-700 स्कीम्स में आपको आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट है कि कौन सी स्कीम आपको बेचनी चाहिए। उसके लिए हमने एक एनजे रिकमेंडेड पोर्टफोलियो बना के आपके लिए बना के दिया। 18 डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं उसमें, अलग अलग नीड के हिसाब से आप क्लाइंट को अलग अलग पोर्टफोलियो एडवाइस कर सकते हो। रेडीमेड कस्टमाइज पोर्टफोलियो तो आपका टाइम सेव होता है कि यू डोंट नीड टू लुक एट फॉर कि विच इज द गुड फंड, कौन सा फंड बेचूं, इसको कौन सा फंड दूं। तो आप अपना टाइम सेव करने के बारे में सोचेंगे और आपको ये सब चीजें हमारी तरफ से मिलेगी। और ये कस्टमर के लिए इतना है कि हमारी एक रिसर्च डेस्क है और रिसर्च डेस्क हमारे लिए फंड बना के देती है और वो फंड मैं आपको देता हूँ।
जिसमें हम बहुत सारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड लोन के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस के लोन का काम हम लोग करते हैं और ये पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ये चंडीगढ़ यूनिट्स यू कैन बाय टुडे